संकल्प कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मैं हूं बरखा थानवी व्यास। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। बरखा, जिला कलेक्टर बीकानेर श्रीमान नमित मेहता ने कल एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत आज रात 9 बजे से 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। हाँ मंदाकिनी जी, कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपने आवास से बाहर केवल आवश्यक सामान या आवश्यकता अनुसार ही जा पाएंगे। बिल्कुल, इन क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारी आदेशानुसार क्षेत्र में समस्त व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थान भी बंद रहेंगे। बिल्कुल, समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, धरना, सभाएं एवं समारोह सभी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। क्षेत्र में वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन मंदाकिनी जी, इस बात पर ध्यान जरूर दें कि आवश्यक सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। बिल्कुल बरखा, जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में बताया है कि जिन स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है वहां के निवासी अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमें फिर एक नए सिरे से संकल्प लेना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बरखा, बिल्कुल आपने मेरे कहने का सही अर्थ लिया है। जैसे आकाशवाणी बीकानेर ने भी संकल्प लिया है ना कि अपने इस कार्यक्रम के जरिए जन जागरूकता लोगों के बीच फैलाना और ऐसे व्यक्तियों से इंटरव्यू करना जो अपनी जान की चिंता न करते हुए कोरोना वॉरियर्स बने। जी हाँ मंदाकिनी जी, इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हैं। लेकिन आप ये तो बताएं कि आज आपने इस कार्यक्रम में किस कोरोना वॉरियर को आमंत्रित किया है? बिल्कुल बरखा, मैं आपको बताने ही वाली हूँ, थोड़ा सा आप धीरज रखें। जी देखिए, कोरोना संक्रमण के इस भयंकर काल में हमारे पत्रकार, हमारे फोटोग्राफर भी फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे थे बरखा। बिल्कुल, और आज भी कर रहे हैं जी। तो इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे बीकानेर शहर के फोटो जर्नलिस्ट मनीष पारिक को। आप अध्यक्ष हैं फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी बीकानेर के, अध्यक्ष हैं एसोसिएशन प्रेस एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ इंडिया के। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मनीष जी, आप एक फोटो जर्नलिस्ट हैं और बीकानेर शहर में आपका जाना माना नाम है। आप लोगों के बीच बहुत प्रिय भी हैं, लोगों के शुभचिंतक भी हैं। जिस तरह संकट की इस घड़ी में डॉक्टर और पुलिसकर्मी जनता के लिए देवदूत बन के सामने आए, उसी प्रकार पत्रकार भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहे। तो आप भी कोरोना संक्रमण काल में लगातार बीकानेर की स्थितियों को कवर करते रहे, तो थोड़ा सा बताइए कैसा रहा आपका ये अनुभव? जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को और आपका विशेष आभार कि आपने इसके लिए मुझे चुना। वेरी फर्स्ट डे जब मैं बीकानेर शहर में निकला था, जब लॉकडाउन लगा, तो मैंने अपने जीवन काल में इतना सन्नाटा शहर में कभी नहीं देखा था। तो उसी दिन, पहले दिन ही मेरी इच्छा हुई कि ये नजारा शायद बीकानेर में फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी दिन मैंने फर्स्ट डे एक वीडियो शूट किया सबसे पहले, जिसके अंदर आपने देखा हो तो वक्त है दिन और रात गाना डाल के जी। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसको लाखों लोगों ने पसंद किया। सब जगह वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे नई पहचान मिली उससे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, वो वीडियो इतना मार्मिक सा था कि उसको देखने के बाद आंखों में आंसू आ गए थे बीकानेर शहर की वो शांति देखकर। मुझे बहुत लोगों के हमें नम आंखों से उस वीडियो को देखा जी था। बिल्कुल। और उसके बाद में मैंने ड्रोन से भी एक वीडियो शूट किया था। मैं जानता हूँ कि जो नजारा है जब लोग सभी घरों के अंदर है, फिर ऐसा नजारा इस महामारी से निपटने के बाद कभी नहीं आएगा। तो सदियों तक ये जो नजारा लोगों की आंखों के सामने रहे, इसके लिए मैंने फिर एक ड्रोन से भी वीडियो बनाया था। वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद में मुझे कुछ लोगों के फोन आने लगे जो कर्फ्यू एरिया के अंदर फंसे हुए थे। उन लोगों के पास दवाइयों के लिए विशेष रूप से फोन आया था कि हमें दवाई चाहिए जो फला फला एरिया में मिलती है, हम जा नहीं सकते। तो मैंने स्टार्ट किया और फिर ऐसी एक चेन बनी के रोज के करीब 20-25 लोगों के फोन आने लगे, माउथ पब्लिसिटी से कि भाई हमें दवाई चाहिए, हम नहीं जा सकते, आप हमें लाके दीजिए। क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे शहर के अंदर घूमना तो है ही अपनी फोटोग्राफी के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा वैसा कुछ विशेष करना नहीं पड़ा। बस एक छोटी सी मदद के रूप में दवाई ली एक स्थान से और दूसरे स्थान उसको दे दिया। इस दरमियान कुछ शुभचिंतकों ने दवाई देते समय फोटो उसको वायरल किया, तो और लोगों को पता लगा और मुझे जोश आया और मुझे खुशी हुई लोगों की सेवा करके। तो एक ये चैन सी बनी। तो कोरोना वायरस काल में मुझे सबसे अच्छा लगा कि लोगों के में कुछ काम आया। उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे मास्क भी दिए कि आप अगर घूमते हो तो हमारी जो मास्क है ये आप अगर घूम रहे हो, जो बिना मास्क आपको काम करते हुए लोग जैसे पुलिस है, कुछ कर्मचारी है, कहीं भी सफाई कर्मचारी दिखे तो आप हमारी तरफ से आप उनको बांट दो कि हम नहीं निकल सकते। तो बड़ा अच्छा लगा उस लॉकडाउन के अंदर लोगों को दवाइयाँ, मास्क या अन्य दूसरी चीजें
पहुंचाने में। जी बिल्कुल मनीष जी, आप तो सही मायने में बीकानेर शहर के कोरोना वॉरियर के रूप में उभरे हैं। आपने लोगों की इतनी सहायता करी। रोज हम आपको अखबार में कहीं ना कहीं आपके फोटो के माध्यम से देखते हैं, मतलब आपकी झलक हम उस फोटो में देख पाते हैं। जी और जी, 360 डिग्री फोटोज लेना, ड्रोन से वीडियोस लेना, ये आपकी एक खूबी है कह सकते हैं हम। आपने जैसा कि बताया कि आपने अपने स्तर पर लोगों की हर संभव मदद करी, अपने कर्फ्यू में घर घर जाकर दवाइयाँ उपलब्ध करवाई, अपने पास कपड़े के मास्क भी रखते हैं। आप कह रहे हैं जैसे संकट काल में आपने अपनी जान की चिंता किए बगैर कर्फ्यूग्रस्त लोगों की सहायता करिए। जी जी। निश्चित रूप से बीकानेर वासी जो हैं वो आपकी इस भूमिका को देखकर मोटिवेट होंगे। आगे भी कुछ दिन कर्फ्यू अब और लगने वाला है, हो सकता है लोगों को आपकी सहायता की और जरूरत पड़े। बिल्कुल तो मैं तैयार हूँ, मैं आधी रात को तैयार हूँ जनता के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जब पत्रकार के पास क्या होता है, दिन में फिर बार बार मुझ पर फोन आने लगे कि आज कितने पॉजिटिव आए, आज कितने पॉजिटिव आए। तो मैंने कहा आप सबको एक एक आदमी को हम बताएं कि भाई कॉल से संभव नहीं है। तो फिर मैंने इस पेज बनाया ताकि लोगों को इसका अपडेट देता रहूं। अपडेट के साथ मुझे एक नई चीजों का सामना करना पड़ा कि लोगों की कंप्लेंट्स आने लगी कि भाई मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है अस्पताल के अंदर, या मुझे खाना मिल ही नहीं रहा है, हम इतने घंटे से बैठे हैं। तो बड़ा पेज वो काम आया मुझे, जैसे ही उस चीज के मैंने लोगों के फोन आए गए, मैंने कहा आप एक वीडियो शेयर करो आपकी क्या से है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पेज के माध्यम से जहाँ कोरोना अस्पताल के अंदर लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता था, उस वीडियो को लोगों इतना वायरल हुआ वो पेज के थ्रू के उसी दिन कलेक्टर को शाम को वहां पर मौका देखने जाना पड़ा और अगले दिन उनको सबको खाना अच्छा मिला। उसका भी लोगों ने मुझे थैंक्स वीडियो भेजा। जी। अभी हाल ही में आपने देखा हो तो एक माँ का बच्चे को पॉजिटिव हो गया था, 10 साल का बच्चा था, माँ बच्चे दोनों अलग अलग थे, दोनों एक रात को सो नहीं पाते थे और दोनों के आंखों में आंसू थे। और माँ ने मुझे फोन किया सुबह 8 बजे के मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ, वो पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा आप अपनी व्यथा का मुझे एक वीडियो भेजो, मैं पेज पे शेयर करता हूँ, हो सकता है आपकी मदद कर सकूं। मुझे भी बड़ा शौक हुआ कि उन्होंने मुझे 10 बजे वीडियो भेजा, मैंने पेज पे डाला और 2 घंटे के अंदर 2 लाख व्यूअर उस वीडियो के, इतना लोगों ने उसको शेयर किया और 3 घंटे के अंदर वो माँ अपने बच्चे के पास थी। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं किसी के इस तरह से काम आऊं कि मतलब मेरे पास भी शब्द नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी की सच्ची मदद की। बिल्कुल, ये एक सच्ची मदद है मनीष जी। और बरखा, कोरोना के संक्रमण काल में मनीष जी ने जो कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं, आप और हम सभी जानते हैं। बिल्कुल मंदाकिनी जी। और ऐसे कोरोना वॉरियर्स को तो निश्चित रूप से हम सैल्यूट करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मनीष जी, अभी अनलॉक 2 में बीकानेर में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? आप पूरे शहर में घूमते हैं, फोटो शूट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको बीकानेर की जनता की क्या मानसिकता देखने को मिल रही है? क्या इतना कोरोना का विस्फोट होने के बाद भी हम लोग घबरा नहीं रहे हैं या हमें चिंता है? आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी तो इसमें मैं अपने बीकानेर की जनता की लापरवाही मानता हूँ। नंबर 1 लापरवाही तो जब सरकार ने कहा हुआ है कि हमें भीड़ वाले एरिया में नहीं जाना या हमें भीड़ नहीं करनी, उसके बावजूद शहर के अंदर भी पीछे शादियों का सीजन था जहां सरकार की ये नियम था कि 50 आदमी से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए एक इवेंट के अंदर, लेकिन कहीं कहीं 200, 300 लोग हुए। उसके कारण ही ये जो बीमारी है ये बढ़ती चली गई। दूसरा, लोग अवेयर अब भी नहीं है, अब भी बाजार में बिना मास्क या मास्क लगाए तो नाक खुला रख के खड़े हैं, लोगों से हाथ मिलाना, दूरी नहीं मेंटेन करना, भीड़ में सटक के खड़े हो जाना, सोचते हैं हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इस कारण जो ये लापरवाही है शहर की जनता की, इसी के कारण ये विस्फोट हुआ है। मनीष जी, आप जो ये हिम्मत और निष्क्रियता दिखाते हैं, इस साहस के साथ बाहर निकलते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, मैं जानना चाहूंगी ऐसे में आपके परिवार का क्या रिएक्शन होता है? क्या वो लोग चिंतित रहते हैं आपके लिए? परिवार वाले तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल मनीष जी, बरखा का ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आपका परिवार है, आपकी अपनी बच्चियां हैं, आपका अपना घर परिवार है। 3 बेटे हैं मेरी जी। उनका रिएक्शन क्या रहता है? उन्होंने तो कहा था भाई, आपको ऑफिशियली मुझे ये कहा है कि वर्क एट होम करना है आपको। हमारा स्टाफ में 85% लोगों को ये कहा है कि आप घर से ही काम करोगे। अब खबरें तो घर से लिख सकता है, पर आप वर्क एट होम नहीं कर सकते, तो मजबूरन मुझे तो फील्ड में निकलना पड़ता ही है। बिल्कुल। और कुछ जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं है कि आज मैं गया और खूब सारे फोटो खींचे, पुराने फोटो देता रहूं। तो ये भी शायद मेरे बिजनेस के या मेरा जो ये प्रोफेशन है इसके ऊपर ये नाइंसाफी होगी। तो हर रोज मुझे निकलना पड़ता है ताकि मैं नए फोटो दूं, कोई फेक न्यूज या फेक दृश्य नहीं लगे। और इसके अगेंस्ट मेरे परिवार वाले तो मेरे खिलाफ ही है। इसके लिए बचाव ही उपाय है। इसके मैं जब घर में घुसने से पहले मेरे बच्चे मुझे
पूरा सैनिटाइज स्प्रे से पूरा आगे पीछे नहला देते हैं सैनिटाइज और फिर मैं सीधा बाथरूम में जाता हूँ, पहले नहाता हूँ और फिर बाहर आके फिर बच्चों के से और घर वालों से मिलता हूँ। जी जी बिल्कुल। और बाहर निकलने में मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, अपने पास में सैनिटाइज रखता हूँ, मास्क रखता हूँ, N95 मास्क भी, मतलब अच्छा ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा रिस्क है वहाँ 95 मास्क भी लगाता हूँ। तो केयर पूरी करता हूँ, कोशिश रहती है कि मैं पॉजिटिव नहीं आऊँ। जी इसी दरमियान आपको पीछे अभी पता लगा होगा कि एक घटना भी हो गई। लोगों, मुझे दोस्त ने कहा भाई तू इतना घूमता है तो अपना भी जांच करवा ले। जी तो मैंने अपना चेक करवा लिया था और पता नहीं क्या गड़बड़ हुई CMH ऑफिस से कि मुझे नेगेटिव होने के बावजूद पॉजिटिव बता दिया गया। जी जी और वो मेरे परिवार के जो 3 घंटे थे, हम्म जो शायद मैंने अपनी समझ पकड़ने के बाद इतना स्ट्रेस में कभी नहीं आया, क्योंकि मैं नेगेटिव था। ये भी मुझे मेरी किस्मत से पता चल गया। मैंने अपने मामा जी लैब में उनको फोन किया कि मुझे ही पॉजिटिव बता दिया। तो उन्होंने कहा नहीं तुम तो पॉजिटिव हो ही नहीं, मनीष पारिक वो दूसरा है। लेकिन प्रशासन ने इसको नहीं माना, मेरे यहाँ पुलिस भेज दी, एम्बुलेंस भेज दी और 3 घंटे तक मैं अपने घर के बाहर बैठा रहा, ये साबित करने के लिए कि ये मनीष पारिक मैं नहीं हूँ जो पॉजिटिव आया। और ये उन लोगों का ये शायद ये प्रेम ही था, उन लोगों की दुआएं थी जिनकी मैंने शायद मदद की है, वो उस दिन मेरे काम आ गई। जो लोगों की दुआएं थी कि मैं पॉजिटिव होने के बाद दुनिया का तो शायद पहला आदमी होगा जो वापस 3 घंटे में नेगेटिव बन गया। बहुत सुंदर, एक फिल्मी कहानी लगती है कई बार, जैसे फिल्मों में हमें कोई कहानी सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको इससे एक बहुत बड़ा संबल भी मिला और एक सबक भी मिला कि जिंदगी में ये पल भी आते हैं जब हमें तनावग्रस्त होना पड़ता है, लेकिन ईश्वर ने आपकी मदद की, आपके शुभचिंतकों ने आपके लिए दुआएं की। बिल्कुल मंदाकिनी जी, हम उनके अनुभव जानकर हमें ये तो एहसास हुआ कि किस तरीके से तनाव कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें उस तनाव से बाहर निकलना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिविटी रखनी है और इसी ऑप्टिमिज्म के जरिए जो हम कहते हैं सकारात्मकता जो है वो रखेंगे। तो देखिए जैसे मनीष जी 3 घंटे में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, हम कह नहीं सकते अगर हम सिर्फ उस पॉजिटिविटी के बल पर ही पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। सही। बिल्कुल। आखिर में मनीष जी मैं चाहूंगी कि आप बीकानेर शहर को कोई संदेश दें और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील बीकानेर शहर से यही है कि जो वापस ये अपने एक छोटा सा लॉकडाउन लगा है कुछ एरिया में, उसको बीकानेर शहर के लोगों को पूरा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अभी जो कोरोना संक्रमण की जो चेन चल रही है उस पर अगर हम गंभीर नहीं हुए तो अभी जो 700 पेशेंट होने वाली है, अभी 600 जस्ट 95 पेशेंट हो चुके हैं और आज 700 तो पक्का हो जाएंगे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इन 700 को 7000 बनने में देर नहीं लगी। बिल्कुल। और ये रिजल्ट आ गया है कि भाई हट्टे कट्टे लोगों को या जो स्वस्थ लोग हैं उनको नुकसान नहीं है, वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हम जो स्वस्थ शरीर वाले अपने घर में बुजुर्गों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, उनको पूरा रिस्क है। जो बुजुर्ग है वो हमारे इंडिया के अंदर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो हमें अगर खुद पर संयम रखेंगे, खुद को अगर बचाएंगे तो हम हमारे समाज के, परिवार के बुजुर्ग लोगों को जो इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। तो हमें जो ये छोटा सा वापिस एक शहर के अंदर कर्फ्यू लग रहा है उसका पूरा पालन करना चाहिए, सरकार की गाइडलाइन का यूज करना चाहिए और इस चैन को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपकी अपील लोगों ने सुनी होगी और निश्चित रूप से मानेंगे। आप हमारे बीकानेर शहर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको हम पुनः सैल्यूट करते हैं और कोरोना के संक्रमण काल में हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ध्यान रखते हुए बीकानेर शहर की जो भी स्थिति है उसके फोटो हम तक पहुंचाते रहेंगे ताकि हम अवगत होते रहेंगे कि बीकानेर का क्या हाल है। आपने हमें वक्त दिया है, हमारे साथ वक्त गुजारा, अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप सबका आभार।